अरे मिनी, मुझे काम पर जाना है। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है क्या? हाँ जी, बस हो गया है। अभी आई। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। ये लो, ये रहा तुम्हारे खाने की पोटली और ये पान की डिबिया। ये लो। अरे एक दो ज्यादा दिया है कि नहीं? हाँ, मैंने ज्यादा ही दिया है। मुझे पता है गोदाम में और भी लोग खाते हैं। अरे आजकल सेठ जी को खुद आदत लग गई है और सेठ जी किसी और के पास नहीं जाते हैं, मेरे ही पास आते हैं। यही बात है। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम। अरे आओ आओ मंटू, अरे बड़ी देर लगा दी आज। हाँ थोड़ी देर हो गई। वो रास्ते में ना एक बूढ़ा मिल गया था, अब बेचारा बीमार था, उसे घर पहुंचाना पड़ा, उसी में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं है, तुम देर करते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी ये गलती माफ करने लायक है। अरे कालू, तू देर से क्यों आया है? अरे थोड़ी सी देर हो गई। क्या बोलूं? देख, तू रोज रोज ऐसे करेगा तो सेठ जी तुझे काम से निकाल देंगे। तू बहुत ज्यादा बकवास भी करता है और बहुत ज्यादा बदमाशियां भी करता है, ये सब नहीं चलेगा, कहे देता हूँ मैं। अरे क्या मुनीम जी, मेरे लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून, ये कौन सी बात हुई? अपनी तुलना इससे मत कर। हैं? तू रोज आता है इसी तरीके से। तुझे तो कितनी बार सेठ जी ने कहा है कि इसे निकाल कर बाहर फेंक दो, अब वो तुम्हारी बीवी की शक्ल याद आ जाती है। छोड़ता हूँ, जाने दो, दो बच्चे हैं, घर कैसे चलेगा? जाओ अब जाके काम पे लगो। जा रहा हूँ। आ गए भैया, चलो बोरा उठाओ जल्दी जल्दी। हाँ कर रहा हूँ, मरे क्यों जा रहा है? अरे कहाँ है भाई? मंटू, ओ मंटू। हाँ मालिक। अरे मेरा लाया है कि नहीं पान? दे भाई दे, दिन की शुरुआत तेरे पान से करता हूँ तो एकदम दिन भर ताजा ताजा रहता हूँ। दो भाई दो। ये लीजिए मालिक। अरे वाह, ये हुई ना बात, एकदम खटाखट। चलो मैं चलता हूँ अपने काम पे। देखो तो साला आँखों का तारा बना पड़ा है सेठ का। है ये बात तो है भाई, आँखों का तारा तो बना हुआ है। चलो काम करो वरना कहीं हमें निकाल कर फेंक न दे सेठ। हाँ चलो काम ही तो करना होगा, और क्या करना होगा। अरे एक बात बता, तेरी बीवी भी तो पान बनाती है ना? अरे भैरव बनाती तो है, तो फिर तू सेठ को अपने पान से क्यों नहीं ललचाता है? देख रहा है उसके पान के चक्कर में उससे रोज मुलाकात करता है। हाँ लेकिन मेरी बीवी के हाथ के पान उतने अच्छे नहीं है, अब मैंने खुद भी खाए हैं, कहीं उसे खाकर सेठ मुझे काम से ही ना निकाल दे, इसीलिए मैं नहीं लाता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब नहीं लाता है तो नहीं लाता है, काम तो पूरे कर ले। अरे भैया 1 केजी सफेद रसगुल्ले दे देना। हाँ भाई हाँ, ये लो। मिनी, ओ मिनी कहाँ हो? कहाँ रहूंगी, रसोई में हूँ, आ जाओ आप।
अरे ये क्या लेकर आए हो? अरे आज रसगुल्ले लेकर आया हूँ, मन कर गया खाने का तो सोचा घर बैठकर आराम से हम दोनों खाएंगे। चलो अच्छा किया, बहुत दिन हो गए थे, बच्चे भी बोल रहे थे। बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने कमरे में हैं, बस आते होंगे, अब खाना बन गया है। ओ बच्चों जल्दी आओ। बाबा मटके में क्या है? अरे मटे में मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ले जो मेरे बच्चों को खूब पसंद है, वही लेकर आया हूँ मैं। अच्छा अभी ठहर जा, देती हूँ रोटी सब्जी के साथ रसगुल्ले भी, तब खाना। पता है मिनी, तुम्हारे हाथ के बने पान खाकर सेठ जी दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं पान खाता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ ये तो है, मेरे पान अच्छे बनते हैं, मैंने अपनी दादी से सीखा था। मेरी दादी अलग अलग तरह के पान बनाती थी, बहुत ही अच्छे। चलो बढ़िया है। ए मंटू, मंटू तुझे सेठ जी ने बुलाया है। मंटू सेठ जी ने बुलाया है, लेकिन सुबह की पान तो वो ले चुके हैं। अरे मंटू, सेठ जी ने तुझे क्यों बुलाया है, जाकर अंदर देख, खुश हो जाएगा तू। अच्छा ऐसी कौन सी बात है? अरे जाना, मेरे मुँह से सुनकर उतना अच्छा नहीं लगेगा, जा। अरे क्या हो गया मुनीम जी, हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, तुम तो नालायक हो। उसे पदोन्नति मिल रही है, अब वो और बड़ा हो जाएगा, तुम लोगों का मालिक बन जाएगा। इस गोदाम में उसके पद बढ़ाए जा रहे हैं। पद बढ़ेंगे मतलब पैसे भी बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे मतलब बहुत कुछ बढ़ेगा। जाओ जाओ काम करो अपना। देखा ना भैरव, पान खिला खिला के साले ने सेठ का दिमाग घुमा दिया, और सेठ अब इसके पद को बढ़ा रहा है, वेतन भी बढ़ेगा। हाँ भाई, अब तो ये हम लोगों पर हुक्म चलाएगा। हम लोगों के साथ ही आया था काम करने, और अब हम पर ही हुक्म चलाएगा। अब बताओ कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भाई। हाँ मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, चलता हूँ काम करता हूँ। अरे तुम तो चले गए, मुझे हजम नहीं होगा। इस साले के पंख न तोड़े तो कालू नाम नहीं है मेरा। हाँ सबका इलाज है मेरे पास। अरे वाह, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्या बात है मंटू भाई, सुना हमने पद बढ़ रहा है आपका, कमाल की बात है। चलो बधाई, चलो बधाई हो। हाय 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 हाय, अरे बचाओ बचाओ। क्या हो गया? अरे अरे मैं जल्दी से बोरा हटाओ। अरे दीदी ये क्या हो गया मंटू, तेरे तो पंख टूट गए हैं। हाय अब तो 6 महीने का बिस्तर पकड़ना होगा। क्या किस्मत है तेरी, अभी तो तुझे वेतन भी बढ़ा था, पद भी बढ़ा था, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं मुनीम जी, अब मुझे घर पहुंचा दीजिए, अभी बहुत दर्द हो रहा है। मैं पहुंचवाने की व्यवस्था करता हूँ। अरे ये क्या हो गया इन्हें? अरे क्या बताऊं भाभी, वो बोरा इन पर गिर गया है। अरे ये तो बहुत। हमने इनकी मरहम पट्टी करा दी है, आपको इसका ध्यान रखना है।
क्या करूं मिनी, मैंने सोचा था पद बढ़ गया, वेतन बढ़ गया, हमारे दुख के दिन अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कहां से आ गया संकट, ये मुसीबत कहां से आई है। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला अगर मुसीबत देता है तो उसका रास्ता भी देता है, कुछ न कुछ रास्ता हमें जरूर मिलेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, क्या करोगी तुम, कैसे चलेगा घर? अरे मुझे पान बनाना आता है ना, तुम बस अपनी चिंता करो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं पान लेकर चली जाऊंगी, गोदाम के पास खाने वाले पान के बहुत सारे लोग हैं, बिजली भी तो जाती है, मैं वहीं चली जाऊंगी, परेशान मत हो। अच्छा चलो ठीक है। क्या कर रही हो, ये क्या आलतू फालतू के जंगल बनाते रहती हो? मेरे पान को आलतू फालतू के जंगल मत कहना, ये बड़े अच्छे पान हैं। अरे पान तो बनाती है मंटू की बीवी, और क्या बढ़िया पान है भाई, सेठ जी भी आगे पीछे घूमते हैं उसके पान के। जाने दो, अभी गोदाम के आगे सिर्फ इकलौता मेरा ही दुकान है और वही चलता है, जिसके पास पैसे आ रहे हैं वही असली विजेता है, और क्या। अच्छा चलो बढ़िया है। अरे ये क्या, तू यहाँ क्यों आ गई? क्यों, मैं नहीं बेच सकती यहाँ, ये जमीन क्या तेरी खरीदी हुई है? तू एक कोने में बेच रही है, मैं एक कोने में बेच रही हूँ, इसमें तुम्हारी और मेरी लड़ाई कैसी? देख लेना, ग्राहक मेरे पास ही आएंगे, जिसके पास भी आएंगे, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसके पास आएंगे। हाँ हाँ, मेरे पास ही आएंगे। अरे वाह, हमने सुना है आपके पान बड़े अच्छे होते हैं, खिलाओ खिलाओ। हाँ भाई खिलाओ खिलाओ। ये लो भैया। अरे दो मुझे भी। हाँ, ये मुझे भी। ये लो भैया, ये लो ये लो। चलो मैं तो चली। ये तो इसने सारे पान बेच लिए, मेरे पान तो यूं ही रह गए, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो मुझे बर्बाद कर देगी, क्या करूं मैं? क्या हो गया, मुंह क्यों फुलाए हुए हो? देखो ना, मेरे पान बिके ही नहीं, वो मंटू की बीवी वो वहीं पहुंच गई थी और उसने पान बेच दिया अपना। ओहो, अगर वो पहुंची है तो तुम्हारा पत्ता गोल हो जाएगा और दिमाग लगाना पड़ेगा और तब भी कुछ फायदा होगा। अरे क्या करूं बताओ, पति के पीछे पहले दिमाग लगाया, फिर पत्नी के पीछे दिमाग लगाना होगा। कोई बात नहीं है, कल से लोग तुम्हारे ही पान खाएंगे एकदम। भला वो कैसे? अरे मैं दूंगा ना जादू का पुड़िया, बस वैसा ही करना। पान ले लो, पान 2 रुपए के पान। ये क्या कर रही है? 15 रुपए के पान को 2 रुपए में बेच रही है। मेरी मर्जी, मेरा सामान है, 2 में बेचूं या 1 में बेचूं। ये क्या कर रही है बिजली? इतनी तो लागत भी नहीं है। तू अपना काम देख, मेरा काम मत देख। अरे भाइयों, आज तो बड़े सस्ते में दे रही है बिजली पान। चलो भाई चलो, जरा चक्के देखें। क्या हुआ मिनी? देखो ना, आज एक भी पान नहीं बिका है, सारे पान बिजली से ही लोग खरीद रहे हैं। मेरे तो पान बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उसी के पान खरीद रहे हैं। अच्छा परेशान मत हो, एक दिन जरूर आएगा जब तुमसे भी पान खरीदेंगे। दो भाई 3 रुपए वाले पान। 15 रुपए के हैं, लेना है तो ले, वरना चलता बन। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा पान एक बार खा लिया है, अब बार बार तुम्हारा ही पान खाने को मन कर रहा है। दे दो भाई। हो भाई दे दो मुझे। अरे हाँ हाँ, मुझे भी दे दो। ओ भैया, तुम तो खा लो मेरे पान, वहाँ 15 रुपए के मिल रहे हैं, मैं 5 में ही दे दूंगी। अरे ठहरो, वहाँ के पान में कुछ खास है, वहाँ सारे लोग जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना है। दो जी दो, एक पान दो। हाँ हाँ, ये लो ना, 15 रुपए के हैं, पहले बता देती हूँ। अरे कोई बात नहीं है, दो तो सही।
ये क्या कर रहे हो? क्या मिला रहे हो इसमें? चलो भाई पकड़ो इसको, ले चलो इसको राजा जी के पास। ये क्या? मुझे राजा जी के पास क्यों ले जा रहे हो? अरे तुमने इसमें नशीला पदार्थ मिलाया है, तभी तो पंछी तुम्हारे पान के दुकान को छोड़ नहीं रहे हैं। हमें तो पहले ही खबर मिल चुकी थी, गुप्तचरों से, जासूसों ने बताया था, बस रंगे हाथों पकड़ना था। नहीं नहीं, अरे माफ कर दो, ये गलत है। मैं तो अरे मैं तो क्या हो गया? अरे धरी से भी यही है असली कमीना, सारी मुसीबत का जड़ इसने ही ये आग लगाई है। अरे नहीं, अब मुझे छोड़ दो भैया, अब मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ कैसे दे, गलत का नतीजा हमेशा गलत होता है। चलो भाई ले चलो। ये लो भैया, ये लो। अरे माफ करना मिनी बहन, हमें उसके पान की लत लग गई थी। पान तो सबसे बढ़िया तुम ही बनाती हो। ए मंटू, अरे अब तो तू ठीक हो गया है। सेठ जी तुझे खूब याद करते हैं। चल कल से काम पे आ जाना। हाँ सेठ जी, कल से काम पर आ जाऊंगा मैं। अब मुनीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप घर तक बुलाने आ गए। अरे अच्छे लोगों को कोई छोड़ता है क्या? कोई मुंह रखी होगा जो अच्छे लोगों को छोड़ देगा। हम अच्छे लोगों को छोड़ने वालों में नहीं आते हैं। चलो भैया चलो, कल से काम पे आ जाना। अरे ओ भाई, एक पान भी खिला दे। हाँ, अब मिनी पान दे दो। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खास छोटा बक्सा बनवाया है, इसमें बहुत सारे पान हैं। ठीक है चलो, बढ़िया है। दोनों सुखी रहो, अच्छे से रहो। तुम लोग अच्छे से रहते हो तो सब कुछ अच्छा रहता है। चलो भाई चलता हूँ मैं। ए जल्दी जल्दी पीस। पीस ही रहे हैं। हाय हाय दम निकल गया। इसीलिए कहती थी मेहनत से काम करो। देखो क्या करने पड़ रहे हैं। अरे पीस लो, वरना आकर तुझे कूट देंगे सब। हाँ, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है ये सब। वह चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनो चिड़े की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल चंपा चिड़िया के पास जाती है। चंपा, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है, उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो, चलो मेरे साथ, मैं आपको वो चिड़िया दिखाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर चिड़िया चाहिए, बाकी मुझे दहेज के लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर चंपा चिड़िया और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल चली जाती है। टुन्नी, आज बहुत खुश लग रही हो। खुश क्यों ना हो, आज मेरी गुड़िया को देखने आ रहे हैं लड़के वाले। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी महलों में रहेगी और ऐश करेगी ऐश। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कौवी को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता, मुझे ये शादी रोकनी होगी। ये सोचकर गोरी कौवी वहाँ से भागती है। वो सीधी जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल और चंपा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। बुलबुल और चंपा चिड़िया गोरी से रास्ता पूछने के लिए रुकती है। गोरी, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम टुन्नी है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। बच जाओ, अगर अपने बेटे का अच्छा सोचती हो तो बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5-5 चीरे पीछे लगाए हुए हैं उसने। अभी कल ही उसने तोते की मार मार कर चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, आपने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है।
ये कौवी झूठ बोल रही है। अरे ओ मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अपने 500 के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। सुनो चिड़िया, अच्छा यही है तुम बच जाओ उस माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है और फिर वो दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती है। ये सुनकर चंपा चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। चंपा चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जाती हो या बुलाओ मैं अपने पति कालू को। तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। चंपा उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी कि बेख्याली में वो एक कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। टुन्नी चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ आती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करनी होगी। गुड़िया भागकर हवाई ऑटो लाती है और उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया उसके पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया की मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं है। मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सूजू बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? मम्मा घर नहीं पहुँची। सूजू बेटा, वो तो रास्ते से ही मुझसे नाराज होकर वापस आ गई थी। एक कौवी की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। सूजू अपनी मम्मा को ढूंढने निकलता है। मम्मा आप कहाँ हैं? आधी रात को कहीं जाकर चंपा चिड़िया को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से ही आपके पास बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा के पालन पोषण का नतीजा है आंटी। मम्मा कहती है हमेशा दूसरों की मदद करें। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर चंपा चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम टुन्नी है? हाँ बहन, मेरा नाम टुन्नी है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं चंपा हूँ। मैं अपने सूजू के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर वो रास्ते में कौवी मिली। फिर चंपा चिड़िया उन्हें सारी बातें बताती है। इसमें गलती मेरे ही है जो मैंने उस कौवी का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गोरी आंटी होंगी। क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख लिया। बहुत अच्छी। आपकी आवाज इतनी मीठी है, आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? फिर चंपा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। सूजू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा ही दयालु और अच्छा है। फिर सूजू और गुड़िया की शादी हो जाती है और गोरी कौवी कीकर के पेड़ पर बैठी हुई जल रही थी। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की ही होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड बढ़ रही थी। सभी छोटे बड़े पक्षी ठंड को लेकर बहुत परेशान थे। ठिठुरता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो देखता है कि किसान और उसका परिवार आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये कैसा जादू है? ये किसान और इसका परिवार इस चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे हैं। ये तो कमाल की चीज है। मैं भी अपने दोस्तों को जाकर इस चमकती हुई चीज के बारे में बताता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा भागता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया
चिड़िया बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं है, बहुत ठंड है। अब हमें यहाँ तो ये जंगल छोड़कर किसी गर्म जंगल की तरफ जाना होगा, या फिर कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा। हरियाली बहन, दूसरे जंगल में कोई हमारा है भी तो नहीं, हम जाएं भी तो किसके पास। कौवा भी भागता हुआ वहाँ आ जाता है। मैंने उपाय निकाल लिया, मैंने ठंड से बचने का उपाय निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, क्या उपाय निकाल लिया है आपने? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। किसान और उसका परिवार एक चमकती हुई चीज के पास बैठकर खुद को गर्म कर रहे थे। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम भी खुद को गर्म रख सकते हैं। वो चमकती हुई कोई चीज नहीं बल्कि आग है। इंसान ऐसे ठंड के मौसम में आग से ही गर्माइश हासिल करते हैं। अगर इंसान आग से गर्माइश कर सकते हैं तो हम पक्षी क्यों नहीं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आग कहाँ से मिलती है हमें ये जानना होगा। तो मैं आज ही किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और उससे आग लेकर आती हूँ। चिड़िया, अगर हमें वो आग मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना तो हम सब गए काम से। चिड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है, सब पक्षी ठंड से मर रहे हैं। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह खुद को गर्म रख सके। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, आपको मैं आग तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपको आग जलाने के लिए माचिस की छोटी सी डिब्बियाँ दे सकती हूँ। मगर हम पक्षियों को कैसे मालूम कि आग कैसे जलाते हैं? सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें और दिया सलाई जलाकर उसको आग लगा दें। इतना सा काम है और आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को माचिस की डिब्बियाँ दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस जंगल जाती है। सब चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा चिड़िया को दूर से ही देख लेता है। चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। मगर उसके पास कोई भी चमकती हुई चीज नहीं है। इसका मतलब इसे आग नहीं मिली। चिड़िया भी पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या किसान की पत्नी ने आग नहीं दी तुम्हें? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले आप सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। सूखी लकड़ियाँ? वो क्या करेंगे हम? मेरे पास माचिस की डिब्बियाँ हैं जिससे इंसान आग जलाते हैं। आप जल्दी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। जंगल में सूखी लकड़ियों की तो कोई कमी न थी, इसलिए सभी पक्षी सूखी हुई लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। कबूतर के घर के पास ही सूखा पेड़ था। कबूतर उस पेड़ से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ ले लेता है। कालू कौवे ने भी कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ ढूंढ ली थी। तोता और तोती सूखा घास ले आते हैं। सब जमा हो जाते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, देखो देखो, तोता और तोती सूखी लकड़ियाँ नहीं बल्कि सूखा घास ले आए हैं। आग जलाने के लिए सूखा घास भी जरूरी है। फिर चिड़िया सूखा घास नीचे रखकर ऊपर छोटी और फिर बड़ी लकड़ियाँ रखकर दिया सलाई जलाकर सूखे घास में फेंक देती है। तर की आवाज के साथ ही कुछ शोले उठते हैं और आग जलने लगती है। आग की गर्माई से सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता है। हिम्मत और कोशिश से सब मुमकिन है। मैंने सीखा और सबने मिलकर योजना बनाई और अब हम सुरक्षित हैं। हम जिंदा रहेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे। फिर सब पक्षी खुशी खुशी आग से खुद को गर्म करते हैं और रात देर तक बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।